अस्सलाम वालेकुम। असफर हॉस्पिटल के कमरे के बाहर खड़ा टहलते हुए सिगरेट पी रहा था। आबिर की बेरुखी बेइतनाई जैसे उसकी हवास सल्ब कर रही थी। उसकी बातें, उसके लहजे का सर्दपन रगों में दौड़ता खून मंजमद कर रहा था। 7 माह उसे खुद के लिए तड़पते हुए देखा था। अब वो कह रही थी वो उसके दिल में नहीं रहता। असफर खान तो जैसे मर रहा था। सब कुछ कबूल था, जुदाई भी कबूल कर सकता, मगर उस पर अपना तसल्लुत कभी ख़त्म नहीं कर सकता था। उसे लेकर बेइंतहा पागल था। उसे बहुत पहले मालूम हो गया था ये औरत उसके लिए बहुत ख़ास है। जो वो रात रात भर सो नहीं पाता था, करवट के बल मध्यम रोशनी में उसके खूबसूरत चेहरे को तकता रहता था, तो वो जैसे उसके रगों में खून की मानंद तोड़ती थी। नहीं बर्दाश्त कर सकता था हेज़ल ग्रे आंखों में अपने लिए हर जज्बा ठंडा पड़ता देखकर। मगर सच में अब हेज़ल ग्रे आंखों में वो नहीं रहता था। उसके करीब आने पर वो कैसे बर्फ़ की सिल की मानंद ठंडी थी। गर्म तो उसका बदन हुआ था, आग की भट्टी की मानंद वो तप रहा था। वो तो ग्लेशियर की तरह सर्द थी। असफर खान को उसकी ठंडी धड़कनें, ठंडे हाथ याद आए थे। आज उसके बदन की गर्मी, उसके जज्बों की तपश उसे गर्म ही न कर सकी थी। असफर खान ने तैशो अलम में चीखते हुए पूरी कुव्वत से मुक्का दीवार पर दे मारा था। वो फिर मुक्के मारता ही चला गया था। तड़पना क्या होता है उसे आज पता चला था। इन 7 माह में तो तड़पा था ही नहीं। इस इत्तेफाक पठानी को खुद के लिए तड़पता देखकर उसके अंदर सिलकते तड़पते जज्बों को राहत मिलती जाती थी। मगर आज तो आतिशगीर मादे की तरह जैसे फट रहा था। वो इतनी अजनबियत कैसे बरस सकती है, कैसे ज़रान को फ़ोन कर सकती थी। अभी ने ज़रान को कॉल की, वो अभी तक जैसे सदमे की कैफियत में था। उसने कई बार उस पर हाथ उठाया। ऐसे पहले भी उसे ड्रेसिंग रूम में बंद किया था। सर पर चोट लगने के बायस वो बेहोश हो गई थी, मगर उसने कभी भी ज़रान को किसी बात की खबर नहीं होने दी। वो सबके सामने उसकी कलाई पकड़ते हुए घसीटते हुए ले जाता था। वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ती थी, कभी अपनी कलाई छुड़वाई नहीं थी। आज उसने क्या किया? गुर्बत के लम्हात में ज़रान को कॉल कर डाली। असफर अपनी गर्दन रख करते टहलते हुए सिगरेट के गहरे कश लेने लगा था। सीने में भड़कती आग भड़कती ही जा रही थी। अगर ज़रान उसके लिए अभी तक उसका दुश्मन होता, उसकी आंखों में आंखें डाल कर उसे उसकी औकात याद दिलाता था, आबिर पर अपना हक जताते उसकी नज़रों के सामने अपने साथ ले जाता, मर जाता या मार देता, आबिर पर किसी को हक न जताने देता। बात शहराम खान की भी होती, उसका मुकाबला कर लेता, मगर ज़रान खान सादा का क्या करता? उसका जिगरी यार था, उससे कैसे लड़ता, उससे कैसे नज़रें मिलाता? असफन ने चीखते हुए फिर से एक बार पूरी कुव्वत से मुक्का दीवार पर दे मारा था। औरत की बेतनाई मर्द का फुलादी जिगरा चीर कर रख देती है। जिसे आज पता चला इस वक्त कॉरिडोर में कोई नहीं था। वो ठंडे यख कॉरिडोर में सिगरेट के गहरे कश लेता इश्तियाल से चक्कर लगा रहा था कि सामने से ज़रान आता दिखाई दिया, जो ब्लैक शलवार कमीज़ पर ब्लैक मर्दाना शाल कंधों पर डाले हुए था। चेहरे पर संजीदगी और करख्तगी दूर से ही साफ दिखाई दे रही थी। अपने भारे कदमों की धमक लिए इसकी तरफ बढ़ रहा था। असफंद उसे देख कर रुका था। वो जानता था वो आएगा, मगर उसे यहाँ देखकर असफंद खान का खून रगों में शोलों की मानंद भड़का था। साला असफंद ने उसे देखकर दांत पीसे थे। ज़रान का अबीर पर हक जताना उसे हमेशा इश्तियाल में मुब्तला करता था। आज उसे यहाँ देखकर उसका बस नहीं चल रहा था। ज़रान के ज़ख्मी चेहरे का हुलिया बिगाड़ कर रख दे। ज़रान असफंद खान के करीब आकर रुका, कंधों पर शाल झटकते उस पर खून ख्वार निगाहें गाड़ी। क्यों चाहता है जो गोली मैंने तुझ पर चलने नहीं दी, वो अनकरीब में खुद तेरे सीने में उतारूं? ज़रान ने असफंद को खून और शाम निगाहों से घूरा। तू क्यों चाहता है तेरा ज़ख्मी चेहरा मैं इस हद तक बिगाड़ कर रख दूँ तो अपनी जान से प्यारी बीवी के पास जाने के काबिल ना रहे? असफंद जवाबन ज़रान के करीब होते घर आया। अपनी गंदी ज़बान से मेरी बीवी का जिक्र एक बार और किया तो भी इस वक्त तेरे सीने पर गोलियां चलाकर अपनी बहन को बेवा कर दूंगा। ज़रान असफंद खान पर कहर बार निगाह डालते उसका गिरबान चकड़ गया। जवाबन असफंद ने ज़रान के ज़ख्मी होंठ पर पूरी कुव्वत से मुक्का दे मारा था। मेरी ज़बान से अपनी बीवी का जिक्र तुझे गवारा नहीं, तो फिर क्यों मेरी बीवी पर अपना हक जताते यहाँ चले आया? जब तुझे पता चल चुका था वो मेरे साथ है तो फिर क्यों आया? असफंद ज़रान का गिरबान जकड़े कर आया था। बहन है वो मेरी, ताकि क़यामत उस पर अपना हक जताऊँगा। तेरे साथ है इसलिए यहाँ आया, क्योंकि तेरे नज़दीक मेरे बहन की आंसू की कीमत नहीं है। असफंद खान अमेरिका में बैठकर कैमरों में मेरी बहन को रोता हुआ देखकर सुकून महसूस करता था। इस असफंद खान पर मैं कैसे भरोसा करूँ जो भरोसे और दोस्ती के लायक नहीं? ज़रान की बात पर असफंद खान का चेहरा इश्तियाल के मारे सुर्ख हुआ था। उसे कैमरों वाली बात पता थी, इसे अमेरिका में पता चल चुका था, मगर वो ये बात जताकर उसके गुस्से और इश्तियाल में इजाफा कर गया था। अपने हद में रहो तो बेहतर होगा, वरना भूल जाऊंगा तो मेरे जिगरी यार हो जो मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज। असफंद गुस्से से शोला बहा निगाहों से घूरते गर्ज उठा। ज़रान ने उसकी बात पर अपना जख्मी होड़ अंगूठे से मसलता उसे घूर कर देखा था, और जैसे मैं भूल गया तो मुझे जान से बढ़कर अजीज है, उसे एक दिन
उस दिन एक दिन अपनी बहन तेरे पास नहीं रहने दूंगा। ज़रा ने जवाबन असवन के चेहरे पर मुक्का मारते अपना बदला उतारा था। असवन ने अपने होंठ से निकला खून साफ करते ज़रा को खून शाम निगाहों से घूरा। शुक्र मना, मुझे तो अपने खून के रिश्तों से भी बढ़कर प्यार है, वरना सच में आज अपनी बहन को बेवा कर डालता। ज़रा संजीदगी से कहते कमरे की तरफ बढ़ा। ज़रान असवन ने गहरे सांस लेते उसे पुकारा। सफाक पठानी तो उसे धत्कार चुकी थी, वो अंदर से टूट रहा था। उसे सफाक पठानी के सफाक भाई की ज़रूरत थी, जिसके गले वो लगना चाहता था। ज़रान उसके लहजे में तड़प महसूस करते अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया था। उसका फौलादी दिल अपने दोस्त की पुकार पर तड़पा था। कितनी पल खामोशी के बीत गए थे। कॉरिडोर की सर्द फ़ज़ा में खामोशी गहरी हुई थी, मध्यम सांसों की आवाज़ें गूंज रही थी। मर गया तेरे लिए ज़रान, नाम मत लेना आइंदा से मेरा। ज़रान ने रुख पलटे बगैर कहा था। वो तेज़ कदमों से कमरे के दरवाजे खोलते अंदर दाखिल होने लगा। अबीर कमरे में चादर से लिपटी निकली थी। लाला, अबीर ज़रान को पुकारते उसके सीने में समाई। असवन रुख पलटे ही खड़ा था। क्या हुआ अबीर, तुम यहाँ कैसे? ज़रान ने पलटते हुए असवन की पुश्त को घूरते पूछा। लाला, असवन यार खान ने मुझे गुस्से में आकर ड्रेसिंग रूम में बंद कर दिया। पूरा एक दिन और रात बंद करने के बाद असवन यार खान को होश आया को एक जीते जागते वजूद को ड्रेसिंग रूम में बंद किए हुए। एक रात और उस एक दिन में सर्दी की शिद्दत और भूख प्यास से होश खो बैठी। आज आपकी बेगुनाही पर असवन यार खान मुझ पर रहम खाकर हॉस्पिटल ले आया। आबिर की बात पर असवन का वजूद ज़िलज़लों की इज्जत में आया था। वो सच में उसकी ना रही थी। उसने पलटते बेयकीनी से आबिर को देखा, जो चादर में लिपटी उसे सर सपाट निगाहों से देखती। ज़रा असवन यार खान की तरफ गुस्से से बढ़ा। रहने दे लाला, मैं असवन यार खान को सज़ा सुना चुकी हूँ और वो मेरी सज़ा भी कबूल कर चुका है। मेरा आपका इसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं। आबिर सर्द अंदाज में कहते आगे बढ़ गई थी। ज़रा ने गहरा सांस लेते असवन यार खान को देखा, जो पथराई कैफियत में खड़ा था। ज़रा ने लब भींचे असवन को देखते अपनी गर्दन रब की थी। फिर वो गहरा सांस लेते आबिर की तरफ बढ़ गया, जो तेज़ तेज़ कदमों से कॉरिडोर अबूर अबूर कर चुकी थी। असवन यार अपने ब्लैक फुल गाउन नाइटी में मलबूस थी, सिर्फ ब्राउन बाल कमर पर बिखरे थे। वो मेहमान खाना के कमरे में मौजूद कब से इस्तराबी अंदाज में चक्कर लगा रही थी। पिछले 4 घंटों से मुसलसल इस्तराबी कैफियत में चक्कर लगा रही थी। पिछले 5 घंटों से हवेली वापस नहीं आया था। सितारा खान की कॉल उससे क्यों आई और ऐसा क्या ज़रूरी काम था उसे जाना पड़ा। चक्कर लगाते उसकी टांगें शल हो चुकी थी, मगर उसे एक पल के लिए चैन नहीं आ रहा था। 1 घंटा पहले कमरे की ग्लास विंडो से उसकी गाड़ी को कार पोर्टिको में दाखिल होते देखा था। 10 मिनट बाद उसकी गाड़ी को फिर से हवेली के गेट से बाहर जाते देखा था। तब से मज़ीद बेचैन हो चुकी थी। उसे दोबारा बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सोच सोच कर उसकी टांगों के साथ दिमाग में शल हो चुका था। उसे पूरा यकीन था ज़रान खानज़ादा उसे किसी दिन सच में पागल कर देगा। क्यों गया वो दोबारा हवेली से बाहर? क्या मुझे कमरे में ना पाकर वो गुस्से से गया? अब्रिश ने बेचैन होते बेड पर बैठे सोचा था। कमरे का दरवाज़ा खुलने पर हड़बड़ा कर बेड से उठी थी। ज़रान को अपने सामने देखकर अब्रिश की रंगत में सुर्खियाँ सी घुली वो स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस था, जिस पर स्याही मर्दाना शाल कंधों पर डाली हुई थी। होंठों पर गहरा जख्म था। उसे देखते ही दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। दिल में मोहब्बत सी उम्मीद थी उसे ढूंढते तो ज़रूर आएगा। किचन में अपने शौहर की दीवानगी देख चुकी थी, मगर दिल में वसवसे भी उठते थे। वो बेहिस भी बहुत है, उसके बगैर रहने पर आए रह लेता था। अब ऋषि उसे ब्लैक कलर में देखते बेरुखी से मुंह मोड़ गई, और ये लिबास उस पर कितना जश्न, उसे देखते ही उसका दिल उसकी तरफ हमकने लगता था। कितना यहाँ पर क्या कर रही हो? ज़रा ने अब्रिश को ऊपर से नीचे घूरते हुए पूछा। मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ कमरे में नहीं आऊँगी, मैं जब तक यहाँ मौजूद हूँ गेस्ट रूम में रहूँगी। अब्रिश ने पलटते हुए संजीदगी से जवाब दिया। उसकी गहरी निगाहें अपने वजूद की आड़ पर होते महसूस करते हुए तब कर अनार हुई थी। दूसरे लम्हे वो बेड की तरफ बढ़ते कंबल में गरूब हो गई। ज़रान की बेबाक गहरी निगाहें अपने वजूद पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ज़रान दरवाजे को लॉक लगाते अपनी शॉल सोफे पर उछालते भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उस पर से कंबल एक ही जिस्म में उतारते उस पर मुकम्मल हावी हुआ। मिस्टर खानज़ादा ये क्या हरकत है? दूर रहो मोहम्मद से। अब्रिश ने ज़रान के खुले बटनों से नजर आते उसकी 6 पैक हेयरलेस चटानी सीने को देखते अटकते हुए मुश्किल ही कहा। उसका 6 पैक चटानी हेयरलेस सीना देखते हुए लब दांतों तले दबा गई थी। अपने शौहर का 6 पैक चटानी सीना उसे अपनी तरफ पूरी तरह राग़िब कर रहा था। उसके बदन से उठती मैदाना खुशबू से उसे अपने हवास मुअत्तल हुए उठते महसूस हुए। उसे जिस तरह अपनी फैमिली के सामने से प्रोटेक्ट किया, पलविशा के सामने उसे इज़्ज़त मोहब्बत दी, वो अब उसके लिए मचल रही थी। अपने शौहर की कुर्बत उसे पागल कर रही थी, मगर उसे सज़ा भी देनी थी। जो लफ्ज़ों से उसका दिल दुखाता रहा, मगर जानती थी उसे सज़ा ना दे सकेगी। किचन में क्या बात हुई थी? हमारी ज़रा ने से गुदास लबों पर अंगूठा फेरते गंभीर लहजे में पूछा। यही कि तुम्हारे लिए चीप सी नाइटी पहनकर तुम्हारा इंतज़ार करूँ तो तुम 1 महीना कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। अब्रिश ने उसकी आंखों में देखते अटकते हुए कहा। नहीं पहनी तुमने वो चीप सी नाइटी? ज़रान गहरा मुस्कुराया था। नहीं, और न कभी पहनूंगी। अब्रिश ने इसे खुद से दूर धकेला। मज़ीद इसका चटानी वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसका सांस घुट रहा था।
वो जानबूझ कर पूरा वज़न उस पर डाले हुआ था। लेट्स सी, इस गाउन के नीचे तुमने क्या पहना है, मुझे ज़रा चेक करने दो। ज़रा ने उसकी नाइटी की गाउन की डोरी खींचते एक ही झटके से खोली थी। ज़रान की हरकत पर अब्रिश की रंगत कंधार की तरह सुर्ख हुई। वो फुल गाउन के नीचे नेट की बेहद शार्ट नाइटी पहनी हुई थी। आई लाइक दिस बीवी, ज़रा ने मुस्कुराते उसके स्ट्रिप कंधों से नीचे खिसकाई। बट आई डोंट लाइक यू इन ब्लैक। अपने गुस्से से इसका काला जकड़ गई, लेकिन मुझे लगता है मैं ब्लैक में बहुत अच्छा लगता हूँ। ज़रा ने मुस्कुराहट दबाएगा। मेरी बहुत सी फैंस ने मुझे ये बताया, सिर्फ एक डाई हार्ट फैन थी जो इसे मुझ पर ब्लैक कलर नहीं पसंद था। तुम्हारी तरह ज़रान की बात पर अब्रिश की रंगत पक हुई थी। वो जल्दी से नजरें झुका गई। ज़रान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अपनी सारी फैन से बात करते हो तुम? अब्रिश ने ज़रान की आंखों में देखते लब काटते पूछा। तुम्हारी कसम किसी से भी नहीं करता। ज़रान ने अब्रिश की नाक की टिप पर अपने लब रखे। अब चलें कमरे में मेरी जान। बाकी की तशवीश कमरे में चलकर ज़रान ने उसकी गाल पर शिद्दत से दान करते अब्रिश उसकी शिद्दत पर सिसक कर रह गई। ज़रान, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इससे पहले वो अपना जुमला मुकम्मल करती ज़रान उसके लबों पर झुकते उसकी सांसें घोट चुका था। उसकी सांसों के साथ बुरी तरह खिलवाड़ करते ज़रान पीछे हुआ तो अब्रिश ने गहरी हाथी सांसों से देखा था। बाकी गिले शिकवे अपने कमरे में चलकर मुझे तब्दीली बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत सीधा बंदा हूँ, वन वुमेन मैन हूँ। ना अपनी ज़िंदगी में दूसरी औरत पसंद है, ना अपने कमरे के अलावा कोई जगह, वरना मैं ये कमरा और बेड आज की रात ज़रूर एंजॉय करता। ज़रान ने अब्रिश की उखड़ती सांसें देखते से आँख मारी। वन वुमन मैन हो तुम सच में? अब्रिश ने इसकी चटानी सीने पर उंगली फेरते। सच में मेरी जान, तुम्हारी कसम। ज़रान खानज़ादा वन एंड ओनली वुमन मिस अमेरिका का है। ज़रान इसकी धड़कनों को बेबाकी से हाथों से छुआ। ज़रान, मैं तुम्हारे साथ कमरे में नहीं जाऊंगी। अब्रिश ने बेतरतीब सांसें दुरुस्त करते पर मुश्किल कहा। उसके बदन से उठते स्पार्क उसकी सांसें तेज़ कर रहे थे। अब्रिश, में नखरे उठाने वाला इंसान नहीं हूँ। तुम्हें अब तक मेरे साथ रहकर अंदाज़ा हो जाना चाहिए होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब मिजाज बंदा हूँ जो फैसला कर लेता हूँ उससे पीछे नहीं हटता। मैं अमेरिका से तुम्हें पाकिस्तान लेकर आ सकता हूँ तो कमरे में ले जाना मेरे लिए मुश्किल नहीं। इसी खामोशी से अपने कमरे में चलो। रात गहरी हो चुकी, मेरी सांसें भारी हो रही हैं। अपने खूबसूरत बदन की महक से राहत दे दो। ज़रान का सर लहजा गंभीर हुआ था। पिछले 5 घंटों से जहाँ तुम थे वहाँ राहत नहीं मिली। अब्रिश का लहजा शिद्दत से बेखा था। उफ! ज़रान गहरा सांस लेता उसकी गर्दन में मुँह छुपा गया। जानता था सारी उम्र मेरी ऐसे ही गुजरनी है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इन खूबसूरत बाहों में कैद होने का शौक़ है। ज़रान ने गंभीर आवाज़ में बोलते उसकी गर्दन को नरमी से अपने लबों से चूमते अपनी सांसों की तपश से दहकाया। ज़रान की बेबाक के ऊपर अब्रिश ने इसका हाथ बुरी तरह झटका जिसकी बहरी बटन के गिर सरसरार था। ज़रान मदहोश होकर उसकी गर्दन को चूमते अपने हाथों से गहरी बेबाक गुस्ताखियाँ कर रहा था। अब्रिश के हाथ झटकने पर ज़रान का सारा खुमा भग से उड़ा था। ज़रान ने सर निगाहें अब्रिश पर गाड़ी जो ज़रान की सर नज़र पर अपनी निगाहें फैल गई। ज़रान सर से पीछे होते अब्रिश के ऊपर से उठा। ज़रान ने बेड से उठती अब्रिश पर नज़र डाली जो कंबल में खुद पर लपेटते उसमें गरूब हो चुकी थी। ज़रान झुंझलाते हुए कुछ पल उसे देखता रहा जो कंबल में दबकी उसकी तरफ से रुख मोड़े हुई थी। अब्रिश, रात बहुत होगी, नो मोर ड्रामा। बहुत थका हूँ, प्लीज़। पिछले 4 दिन से मुसलसल सफ़र में रहा हूँ, मुझे मज़ीद टेंशन मत दो। तुम हवेली में रहते हुए अपने कमरे में नहीं कहीं और ठहरोगी, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मोरे या दाजी को भनक भी पड़गी तो मेहमान खाना में रुकी सुबह होते एक हंगामा खड़ा होगा। जिस परवशा को तुम मेरे कपड़ों को भी हाथ लगाते बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे आसानी से मेरे कमरे तक रसाई मिल जाएगी। ज़रान की बात पर अब्रिश कंबल खुद से उठाते झटके से उठकर बैठी थी। ज़रान की बात उसे आँख लगा चुकी। ज़रान को सुख चेहरे देखते अपनी मुस्कुराहट सद गया। चाहता था वो रोबोट की मानद कमरे में उसके साथ चल पड़ेगी। बेड से उतरते गुस्से से ज़रान के मुकाबले आई। तो अगर उसे तुम्हारे कमरे तक आसानी मिल जाएगी तो भी तुम यहाँ क्या करो? जाओ उसके लिए सानियाँ पैदा करो। बाहर खड़े होकर तुम बड़े बड़े डायलॉग बोल रहे थे, अपनी बीवी की इज्जत में कमी बर्दाश्त नहीं करोगे। बंद कमरे में तुम एक आम मर्द की तरह दूसरी शादी की धमकी देकर अपनी बीवी को अपने सामने झुकाना चाहते हो। अब्रिश से करीब होते पीके लहजे में कहा, तुम यहाँ रुक कर मेरी नज़रें सबके सामने नहीं झुकाना चाहती क्या? मोरे को तुमसे यही एक मसला ही नहीं लगता, तुम मेरे हकूक़ पूरा नहीं करती। जब मैं कमरे से बाहर रातें गुजारता था हमारे बीच पलविशा आई ना, और तुम रात यहाँ रुकोगी तो हमारे बीच नहीं आएगी क्या? लेकिन क्यों आएगी हमारे बीच? तुम उसे हवेली से क्यों नहीं निकालते? आज सब तुम्हारे सामने खामोश हो गई थी, इस हवेली में तुम्हारी चलती है, तुम्हारी मोरे भी तुम्हारे सामने नहीं बोलती। तुम इतने मजबूर नहीं हो कि इस परविशा को हवेली से वापस ना भेज सको। अब्रिश ने गुस्से से लफ्ज़ चबाते भीगे लहजे में कहा। अब्रिश, क्यों चाहती हो कि मैं सबके मुकाबले लाऊं? जिस अंदाज से मैंने आज मोरे से बात की मैंने कभी नहीं की। मैं शौहर होने से पहले एक बेटा हूँ, ये बात याद रखनी चाहिए तुम्हें। पलवशा याद रहेगी, ये मोरे का फैसला है। मैं इनके फैसले के खिलाफ कैसे जाऊँ बताओ मुझे। तो ज़रान ने संजीदगी से तफसार की। उन्होंने तुम्हारी शादी भी पलवशा से तय की थी, वो भी कर लेते अगर तुम अपनी मोरे के खिलाफ नहीं जा सकते। बीच उसकी बातों पर वहाँ से हुई। ज़रान उसे कलाई से खींचते अपने करीब कर गया था। मेरा मरना जीना तुम्हारे साथ है मेरी जान, मेरी खूबसूरत बीवी। जिस दिन ये समझ आओगी कभी कोई तुम्हें लेट डाउन नहीं करेगा। मैं तुम्हारा या तुम अपने अंदाज में पलवशा को समझाऊँ, खुद ही ये हवेली छोड़ देगी। मुझे नहीं लगता वो यहाँ मज़ीद रुकेगी। किचन में जो टैमो देख चुकी है उसका चेहरा कैसे लाल करके तुमने हाथ उठाकर उसका गाल लाल किया, मैंने बिना हाथ उठाए। यही फ़र्क है तुम में और मुझ में, मेरी जज्बाती बेवकूफ़ बीवी।
जरान ने अब्रिश की कमर में हाथ डाल के उसकी नाजुक कमर अपनी मजबूत मुट्ठी में भरी। अब्रिश उसकी हरकत पर पूरी तरह से इसकी थी। उसकी बेबाकियाँ शुरू हो चुकी थी। जरान, जिस दिन हमारा बच्चा, जिस दिन मैंने अपना बच्चा खोया, पशा ने मम मुझे वो रिकॉर्डिंग सुनाई थी जिसमें आंटी पलवशा के पापा से तुम्हारी और पलवशा की शादी की बात करती। मम, मुझे इस वजह से बहुत बुरा शौक लगा था। मुझे उसने बोला था तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे सिर्फ बच्चे की वजह से। मम, मुझे बर्दाश्त करो, मेरा बच्चा तुम दुनिया में के आने के बाद उसे दे दोगे। अब्रिश उसके सीने से लगे सब बताते हुए फूट फूट कर रोती। जरान अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से भींच गई, आंखों की रंगत सुर्ख हुई थी। इस बात की उसे सख्त सज़ा देने का राजा पलवशा इस हद तक जा सकती, उसे यकीन ना था। मगर अब्रिश के इसके यकीन करने पर उसे पलवशा से ज़्यादा अपनी बीवी पर गुस्सा आया था। जब वो क्लियर कर चुका था फिर उसने क्यों किसी तीसरे पर यकीन किया। वो गहरा सांस भरते उसे अपने सीने से निपटा गया। उसे उसकी ज़रूरत थी, अभी से कुछ नहीं कह सकता मगर उसे साथ दिलाना चाहता था। वो कहाँ गलत थी। मत जिक्र करो पुरानी बातों का, मुझे अजियत होती है। पलवशा ने तुम्हारे साथ इसलिए अब किया, सब किया क्योंकि तुमने कभी अपनी अहमियत मेरी ज़िंदगी में समझी नहीं। जरानी गहरी सांस लेते उसका चेहरा थामे, उसकी आंखों गोशों से आंसू गोटी से नरमी से साफ किए। तुमने कभी बताया ही नहीं। अब्रिश ने भीगे लहजे में, शिकवा के ना लहजे में कहा। चलो कमरे में चलो, तुम्हें अच्छी तरह बताता हूँ तो मेरे लिए क्या। जरानी उसकी कमरे में हाथ डाल के उसकी ठोरी पर झुकती, अपने दांत वहाँ पर गाड़े। तुम्हारे मोरे को लगता है मैं तुम्हारे कूक पूरे नहीं करती। अपने मोरे को बताओ तुम पूरी पूरी रात अपना हक मुझसे लेते रहे, दिन में तुम्हारा दिल नहीं भरता था। ज़रा भीगे ने रूठे लहजे, ऐसा करना कल खुद बता देना, बल्कि मेरी शिद्दतों के निशान भी दिखा देना। जरान ने संजीदगी अब्रिश की बेवकूफ़ाना बात पर उसका पारा हाई हुआ था। मैं बताऊँ क्या? अब्रिश ने हैरानगी से कहा। नहीं, मैं बताऊँगा अपनी मोरे को, कल सुबह उठते बताऊँगा। आपकी बहू एक फरमाबरदार बीवी है जो बिस्तर पर अपने सफा का चिड़ गवार चाहे शोहर को बहुत खुश रखती थी। मुझे जितना सुकून आपकी बहू की कुर्बत में मिला आज तक कहीं नहीं मिला। जरान गंभीर लहजे में कहता, मदहोश होता उसकी गर्दन पर झुक गया। तो उसके मामले में बेवकूफ़ थी मगर उसे इन बेवकूफ़ियों से उसे हैंडल करना था। बताओगे तुम ये सब? अब्रिश ने इसकी शिद्दतें अपनी गर्दन पर सहते गहरी होती सांसों से पूछा। अब्रिश की बात पर जरान का कहका बुलंद हुआ था। अब्रिश ने इसे घूर कर देखा। मिस अमरीका को नहीं फिक्र लगी अपनी सास को कैसे बताना है, वो एक अच्छी बीवी है। जरान ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। मैं नहीं बताना चाहती, तुमने ये कहा तुम्हारी मोरे को लगता है तुम्हारी हुकूक पूरा नहीं करती। तुम्हारे मोरे को पता होना चाहिए अपने बेटे को जितना शरीफ समझते हो है नहीं। उनकी बहू उसे हक ना भी लेने दे, वो ले लेता है और ज़बरदस्ती लेता है, वो भी बेहद बेदर्दी से। अब्रिश शिकवना के नाम है लहजे में होटल कमरे में उसकी बेरहम शिद्दतों का जताया था। शरीफ मैं तो नहीं हूँ, ये तुम्हें आज पता चल जाएगा। आज रात 7 महीने की तड़पती तन्हा रात का तुमसे हिसाब लूँगा, तुम्हें देना पड़ेगा। जरान ने शाल उठाए, उसकी गिर अच्छी तरह लपेटी थी, उसे अपनी बाहों में भरती अपनी गोद में उठाया। जरान क्या कर रहे हो? अब्रिश ने घबराते हुए उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी। तुमने यहाँ ही सब बर्बाद करना है। मुझे सुबह इस्लामाबाद के लिए निकलना है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग के पीछे रात कितनी रह गई और मुझे तुम्हें आज सारी रात प्यार करने। जरान की आवाज़ गंभीर हुई थी। मीटिंग? कौन सी मीटिंग? अब्रिश ने जरान के गले में बाएं हमायल के सुबह इस्लामाबाद जाना बहुत चुभा था। सारा खान याद हुई थी। है जान, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, मिनिस्टर वहाँ आए, रोज़ मीटिंग होती। किस किस मीटिंग का हिसाब रखोगे? फिक्र ना करो, रात तुम्हारे पास ही हुआ करूँगा। प्राइवेट जेट खरीद लूँगा ताकि आधे घंटे में तुम्हारे पास हो। अब्रिश को मज़ीद ऊपर को उठाए अपने सीने से लगा गया। तुम मुझे अपने साथ इस्लामाबाद ले जाया करो, तुम्हारा इतना बड़ा बंगला है, वहाँ पर भी रह सकते हैं। जब हवेली आया करो तुम्हारे साथ वापस आ जाया करूँगी। जरान सुबह इस्लामाबाद जैसा अब्रिश से बर्दाश्त नहीं होता। मेरी जान यानी पूरा अपने काबू में रखने का इरादा ताकि एक पल की नज़र इधर से उधर ना कर सकूँ। जरान कहते कमरे का दरवाज़ा खोलते बाहर आया। अभी भी चांसेस है नज़र इधर उधर करने की। अब्रिश की बात पर जरान का कहका बुलंद हुआ था। सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे अपनी खूबसूरत बीवी के हाथों मरना नहीं है। जरान ने झुकते उसके लबों पर नरमी से लब रखते अब्रिश मुस्कुराते उसके साथ लिपटी थी। जरान उसे लिए लाउंज से होते सीढ़ियों पर चढ़ा। मीना खानम जो किचन से अपने कमरे की तरफ जा रही थी, जरान अब्रिश को गोद में उठाए सीढ़ियाँ चढ़ते देखकर उसकी रंगत शर्म से सुर्ख हुई थी। वो उसे बेबाकी से गोद में उठाए बातें करते सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अब्रिश उसकी गर्दन में बाहें हमायल करते उसको सीने से लिपटी थी, मध्यम आवाज़ में कुछ कह रही थी। उसी किसी बात पर जरान का सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहका बुलंद हुआ तो मीना खानम गहरा सांस लेकर रहेगी। जरान को खुश देखकर उनकी आंखें नम हुई थी। अब्रिश को जरान के सीने से लिपटे भी देख चुके दिल में सुकून की लहर तोड़ी थी। आज जिस तरह वो चादर में लिपटी नजरें झुकाए खड़ी पूरी तरह रो रही थी। उन्हें एहसास हुआ था अब्रिश जब से उनके बेटे के निकाह में आई है ऐसे ही रो रही थी। कोई ना कोई इसे हमेशा सवालों के कटहरे में खड़ा किया रखता। आज दहली के समीउल्लाह ने इस पर सवाल उठाए। रजीना खानम से क्या कुछ नहीं कहा मगर वो खामोश रही थी। वो ये भी जानती अब्रिश की जगह उनकी बहू बहार उनकी बेटी आबिर होती तो अपने हक के लिए बोलते, छोटे बड़े की तमीज़ भूल जाती हैं। आबिर भी जब बात इज़्ज़त नफ्स पर आती थी बर्दाश्त नहीं करती। बहुत दफ़ा लाउंज में सुनियार खान की आंखों में आंखें डाल पड़ी थी मगर निकाह के बाद अब्रिश ने किसी के सामने जरान की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी। अब्रिश की खामोशी हमेशा उनकी इज्जत करना वजह सिर्फ जरान की ज़ात थी जिससे वो टूट कर प्यार करती। उन्हें और क्या चाहिए था? अपने बेटों का सुकून ही तो उन्हें प्यारा था। उनके दिल में कुछ वहम थे अब्रिश को लेकर, वो दोबारा हवेली छोड़ कर न चले जाए। मगर वो अपने बेटे जरान को अच्छी तरह जानती थी। अब्रिश को वो डील कर लेगा। वो शहराम और हाम की तरह ना था, सबको डील करना आता। और गहरा सांस भरते सब खुदा पर छोड़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। जरान उसे लिए कमरे में दाखिल हुआ तो अब्रिश की आंखें भीगी थी। उस कमरे को 7 माह बाद देख ली जिसमें कदम रखने की उसने आस भी छोड़ दी। अपनी जरान के गले में बाएं हमायल करके उसके सीने से शिद्दत से लिपटी। जरान उसे लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जरान वॉशरूम क्यों जा रही है? अब्रिश ने उलझन भरी लहजे में, क्योंकि तुम वॉशरूम में रोमांस करते वाइल्ड एग्रेसिव वूमन बन जाती है। जरान की बात पर सुर्ख हुई थी। उस स्वाद के होटल वाली बात छोड़ता ही नहीं था
جو وہ اس کی شدتیں برداشت کرتے جذباتی ہو گئی تھی، غربت کے لمحات میں اس کے ایک ایکٹ یاد کرواتا تھا، وہ ہمیشہ سرخ ہوتے اس کے سینے سے لپٹ جاتی تھی. ابھی جس وقت بھی اس کا سینے سے لپٹے چہرہ چھپا کے ذرا مسکراتے سے واش روم میں داخل ہوا. باتھ ٹب میں پانی اور ببلز دیکھ کر برش کی رنگت سرخ ہوئی تو کیا چاہتا تھا وہ سمجھ گئی تھی. بہت بار وہ باتھ ٹب رومانس کر چکا. ذرا نے مسکراتے اس کے وجود کو باتھ ٹب کے گرم پانی جس میں ببلز بنے ہوئے تھے اس میں پھینکا اور برش باتھ ٹب کے پانی میں گرتے مکمل بھیگی تھی. ذرا برش نے گھبراتے اسے پکارا. ذرا روف شاور آن کرتے اپنی شرٹ اتارتا اور باتھ ٹب میں داخل ہوا. اس کی گر لپٹی اپنی شال نرمی سے تاری. باتھ ٹب میں داخل اسے اپنی چٹانی سینے پر منتقل کر چکا تھا. وہ راؤنڈ باتھ ٹب کے گرم ببلز واٹر میں لیٹے ہوئے باتھ ٹب کے کنارے کی سطح پر سر رکھے اسے اپنے سینے سے لپٹایا ہوا تھا. ابریش اس کے سکس پیک چٹانی سینے پر جائے اس کی طرف دیکھتے نشیلی آنکھوں سے مسکرائی تھی. ران اس کی کرسٹل براؤن نشیلی آنکھوں میں اپنی طلب دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا. اس کی بیوی کو اتنی دیر لگتی تھی اس کی چھونے کی دیر ہوتی تھی اسی طلب بن کر اس کی آنکھوں میں دوڑنے لگتا. اس کی محبت کی شدت سے اتنی جلدی محسوس کرنے لگی. زران کے بعد گدے سے جکڑے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے چکا. برش اس کے سکس پیک چٹانی سینے پر ہاتھ جمائے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیتی. روف شاور سے پانی گرتا ان کی سانسیں بھاری کر برش پوری طرح اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی. پانی ان کے اوپر گرتا. زران نے اس کی سانسیں نہیل کر کے اسے چھوڑا. زران تمہارے ساتھ میں کل صبح اسلام آباد جاؤں گی. ابریش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے خودی میں اس کی کان کی لو اپنے لبوں سے کاٹ دیا. زران نے اس کی بات کو سنجیدگی سے دیکھا. وہ اس وقت بھی یہی سوچی. زران کی ساری بے خودی جیسے انچو ہوئی تھی. اتنی قریب غربت کے لمحات میں اس کے حواسوں پر اسلام آباد سوار تھا. کیوں سوار تھا؟ وجہ اسے مزید مشتعل کر گئی تھی. ابریش تم اس حویلی میں ہی رہو گی. تم کسی صورت سے حویلی سے نکلو گی. میں نے کہا نا میں رات ہی حویلی رکوں گا مگر ابھی تمہیں کسی قیمت اسلام آباد نہیں لے جاتا اور اس بات پر مزید بحث نہیں ہوگی. تم کسی صورت حویلی سے باہر نہیں جاؤ گی اور یہ بات میں آخری مرتبہ کہہ رہا تم میری اجازت کے بغیر کبھی بھی حویلی سے باہر قدم نہیں رکھو گی. اسے لے کر جذباتی تھی. وہ اسلام آباد میٹنگ کے لیے اسی وجہ سے اس کے پیچھے بھی یہاں سے جس طرح پلوشا کی باتوں پر بنا بتائے گاڑی لے کر نکل گئی تھی. وہ کوئی اور حماقت نہ کرے. وہ پریشان اس حویلی سے باہر ابھی اسے کہیں نہیں لے کر جا سکتا. مسٹر بن کو مزید خطروں میں گر چکا تھا. زران کا بہت سنجیدہ چہرہ دیکھ کر ابریش ہاں سے اتنا بڑا بنگلہ ہے تمہارا, تم اپنی بیوی کو وہاں نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیا وجہ اس بات کی؟ پھر تم مجھے مینٹلی سک وومن کہتے ہو جو کچھ بھی سوچ اس طرح کو لے کر تم اس بنگلے پر پارٹی تھرو کر سکتے مگر مجھے نہیں لے جا سکتے. ابریش کی بات پر زران سے خود کے اوپر سے بری طرح سے دور دھکیلتا باتھ ٹب سے باہر نکل آیا. وہ ٹاول ریک سے ٹاول یہ غصے سے باتھ کیبن میں داخل ہوتے شاور ان کیے شاور کے نیچے کھڑا ہوا تھا. ابریش ہاتھ سے ہوتے بے یقینی سے زران کو دیکھا جو شاور ان کے شاور لے رہا تھا. ابریش کتنی دیر تک بھیگی آنکھوں سے بات کے بس اس کے شرٹ لیس مدن سے نظر آتا. اس کے عکس کو دیکھتی اسے یوں بیچ میں چھوڑ جائے گا اسے یقین نہیں آتا. جس طرح اس نے خود سے دور دھکیلا بے یقینی کی کیفیت جس رومانس کے لیے پاگل ہو رہا تھا اب اسے چھوڑ کو ایسا ہی تھا. کیوں بھول جاتی؟ اگر ایسا نہ ہوتا اس کے بغیر کیسے اتنی راتیں گزار. ابریش کو وقت یاد آیا جب وہ 3 دن کمرے میں نہیں آتا تھا. وہ نیچے اس کے لیے اسٹینڈ لے سکتا مگر کمرے میں چند سوالوں کے جواب دے کر اس کی انسیکیورٹی دور نہیں کر سکتا. ایئرپورٹ ہوٹل پارٹی میں ستارہ کو دیکھ کر اپنے شوہر سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی. ابھی گہرے سانس لیتی باتھ ٹب سے اٹھی تھی. غصے سے بات کر کیبن کا گلاس ڈور کھولتے اندر داخلی گلاس ڈور اس نے اتنی زور سے بلند کیا گلاس ڈور بری طرح جھنجھنا اٹھا. زران نے سخت نگاہوں سے ابریش کو دیکھا جسے دونوں غصے سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے تھے. ایک دم زران اس کے بالوں کو پیچھے گتی سے پکڑ اس کے اتنے قریب کر کے اس کے بھیگے گلابوں لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا. تو میں نے بہت مشکل سے ایپیسوڈ ریکارڈ کیا بیکاز بہت دیر ہو چکی تھی. میں نے بہت لیٹ ایپیسوڈ لکھنا اسٹارٹ کی تھی. جس طرح کی ریکارڈنگ ہوئی تو آپ پلیز مینیج کر لیجیے گا. صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کی ہے, بیچ میں نہیں ریکارڈنگ کی بٹ مجھے آج بھی لگ رہا تھا نہیں کر پاؤں گی لیکن میں نے سوچا کہ جلدی ریکارڈنگ کر لیتی ہوں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.